अब फिरंगी क्या करेंगे? फिरंगी माने FIIs, विदेशी निवेशक। उनको बाजार की चालू भाषा में कहा जाता है फिरंगियों का पैसा आया, फिरंगियों का पैसा गया, फिरंगी खरीद रहे हैं या फिरंगी बेच रहे हैं। तो फिरंगी क्या करेंगे का सवाल इसलिए उठ रहा है कि फिरंगियों ने यानी FIIs ने पिछले महीने भर में काफी शेयर्स भारत के बाजार में बेचे हैं। पिछले 4 दिनों में 15,000 करोड़ रुपए का शेयर वो बेच चुके थे गुरुवार तक। आज की तारीख का नहीं है, आज के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 4,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई है एक दिन में। और कारण क्या? टोटल जोड़ेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ की वो बिकवाली कर चुके थे। लेकिन ये जो 15,000 करोड़ रुपए उन्होंने 4 दिन में निकाले हैं, कहा गया है कि साहब वो अनिश्चितता, सरकार कैसी बनेगी, किसकी बनेगी और क्या करेगी, ये अनिश्चितता उनके दिमाग में थी। अब लगता है वो अनिश्चितता दूर हो जानी चाहिए, जबकि जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा भी पेश कर दिया है। उनकी तरफ से एनडीए ने जाके दावा पेश किया, उसके बाद प्रधानमंत्री खुद गए और जो उन्होंने आज भाषण दिया है उसके बाद जिस अंदाज में भारत का बाजार उस दौरान और उसके बाद चला है वो अपने आप में कुछ कहानी कहता है। जबरदस्त तेजी, यानी जो कुछ नुकसान हुआ था, बिका था, सब धुल गया, नई ऊंचाई पे सेंसेक्स पहुंच के दिखा है। तो और कहा भी जा रहा है, जानकार कह रहे हैं कि विदेशी निवेशकों ने पिछले दिनों में जो भी बेचा बचा हो, अब ऐसा लगता है कि वो वापस दोबारा लाइन लगाने वाले हैं भारत की तरफ, क्योंकि बीजेपी को पूरी मेजॉरिटी मिली या नहीं मिली, नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है और जो कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, प्रोसेस की या पावर में कंटिन्यूटी, वो इकोनॉमी को पटरी पर रखने के लिए और बाजार को उम्मीद देते रहने के लिए, बाजार को जगाए रखने के लिए काफ़ी है। और यही वजह है कि अब जो बड़े जानकार हैं उनका कहना है कि विदेशी यानी ग्लोबल इन्वेस्टर जो दुनिया में हर जगह पैसा लगाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा विकल्प उनके हाथ में है नहीं कि वो भारत को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं। जैसी भी परिस्थिति है, इसको वो बहुत अच्छी माने या ना माने, उनको भारत सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी दुनिया की है और इसमें आने वाले कई सालों तक जो निकट भविष्य दिख रहा है वहां तक ये स्थिति रहने वाली है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में शामिल रहेगा। तो इसलिए जो विचार करेगा, जो भी आदमी कहीं दुनिया में पैसा लगाना है, उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, वो उसको रूल आउट नहीं कर सकता है। और 3 वजह बताते हैं ये जानकार जिनकी वजह से ये FII जो पिछले दिनों बेच रहे थे, ये इन्होंने आज खरीदा है, लेकिन ये आगे नेट बायर हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष में देखेंगे अप्रैल से अब तक तो 50,000 करोड़ की बिकवाली हुई है। 15,000 करोड़ की बिकवाली पिछले 4 दिन में हुई थी। एक दिन में 4,390 करोड़ से ऊपर की खरीदारी हुई है आज। बाकी भी हो सकती है कि नहीं, इस पे कहा गया, क्योंकि ये जो बिकवाली देखें इसके बाद अब फॉरेन इन्वेस्टर्स की भारत पर पोजीशन नेट ओवरवेट नहीं है। ओवरवेट होता है कि हम आप पे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, ज्यादा पैसा लगाए हुए हैं। तो अब किसी भी वक्त जब तस्वीर साफ होती जाएगी, जैसे जैसे सरकार की जो आज हुई है, रविवार को शपथ ग्रहण में और साफ होगी, तो ये विदेशी निवेशक अब इंतजार की मुद्रा छोड़कर वापस खरीद की लाइन में लगेंगे, ये जानकार कह रहे हैं। और क्योंकि उनको उनकी परिस्थिति के हिसाब से देखें तो बेहतर स्थिति, बाहर से बड़ा फ्लो और उनके लिए बड़े मौके अभी आने वाले हैं। क्योंकि अगर पिछले 10 साल का मार्केट कैप का रेशियो देखेंगे नेट इक्विटी फ्लो में कि विदेशी निवेशकों का पैसा, तो वो 0.5% के आसपास 2003-2007 का जो पीरियड था उसमें 2.5% पहुंच गया था FIIs का फ्लो। इस वक्त वो 0.5% से भी नीचे है। इसका मतलब है काफी कुछ हो सकता है ऐसे समय पे जबकि भारत के सरकारी बॉन्ड ग्लोबल इंडाइसेस में लिस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पैसा लगाने के तमाम मौके मौजूद हैं। $100 अरब से ज्यादा का विदेशी निवेश आ सकता है, ये जानकार कह रहे हैं। और कुछ का कहना है कि साहब अगले 5-6 महीने में ही 1.5 लाख करोड़ रुपया आ सकता है। दूसरी बात है, जो चीन के साथ कंपैरिजन होता है बार बार, बाय इंडिया सेल चाइना चल रहा था, वो जो पिछले 1-1.5 महीने में ढीला पड़ा है वो बहुत टेम्पररी फिनोमेना हो सकता है, ये ज्यादातर लोगों को मानना है। क्योंकि विदेशी निवेशकों के पास साफ ऑप्शन है, भारत ही फ्यूचर है, ये बात तमाम लोग एक के बाद एक कह चुके हैं। और इसलिए अगर वो वापस चीन जाने की सोचते हैं तो ये गलती होगी, ये सबका मानना है। तो चीन वापस जाने का ऑप्शन है नहीं, उनको वापस भारत ही आना पड़ेगा जब तक कोई उन्हें इससे ज़्यादा अच्छा, इससे बेटर ऑप्शन, कोई दूसरा डेस्टिनेशन न मिल जाए।
और तीसरी बात यह है कि जो भारत की जीडीपी है, भारत का फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी सरकारी घाटे पर जिस तरह से भारत सरकार ने लगाम कसी है, उसको देखेंगे। अगर वो इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई बड़ी हेरी फेरी नहीं होती है, तो फिर जो विदेशी निवेशक हैं वो यहाँ और पैसा लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। और अब मोदी सरकार के वापस आने के साथ वो दोबारा एक बार अपने ग्रोथ पाथ पे बढ़ेगी। ये सरकार जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कह रहे हैं कि अभी तो जो हुआ वो ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है, यानी कि यहाँ से, और पहले भी नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि इस बार जैसे ही सरकार बनेगी दबादब काम शुरू हो जाएगा। तो अब कुछ ही दिनों में अगर वो काम की रफ्तार दिख गई या उसकी झलक भी मिल गई, तो उसके बाद बड़ी तेजी से वापस लाइन लग सकती है। और जैसे ही वो कैबिनेट बनेगी, उसकी शक्ल दिखेगी, बजट आएगा, इसके साथ ये इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो तेज हो सकता है। और अगर उस वक्त तक किसी ने एक्ट नहीं किया है तो हो सकता है फिर वो कहे कि भाई अब तो देर हो गई है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।